सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं अपनी बिजनेस स्टडी के बारे में। तो बिजनेस स्टडी में अगर हम देखें तो हर टॉपिक के अपने अपने फीचर्स होते हैं, इंपॉर्टेंस होती है, लिमिटेशंस होती हैं। सो स्टूडेंट्स, इन इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन और फीचर्स को याद करने के लिए बहुत सारी ट्रिक देखते हैं कि भाई इस ट्रिक से मैं ये चीज़ याद रख सकता हूँ, इस लिमिटेशंस को याद करने के लिए ये कोड लगा लेता हूँ जिससे मैं एग्ज़ाम में लिख सकूँ। मगर ये सब चीज़ें बहुत थोड़ी चीज़ों को याद करने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप पूरे सिलेबस को इस तरीके से काम में लाओगे तो आप किसी भी चीज़ को अच्छे से नहीं लिख पाओगे और ना ही एग्ज़ाम के अंदर एक बेटर परफॉर्मेंस करोगे। तो किसी भी चीज़ को याद करने का सबसे इजी मेथड होता है कि सबसे पहले बुक से उसकी रीडिंग की जाए। आपने पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद एक बार दिन के किसी भी खाली समय में अपनी बुक को रीड ज़रूर कीजिए और बुक को रीड करने के बाद किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो फीचर्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस हैं उनकी हेडिंग्स को याद कीजिए और हेडिंग्स को याद करने के बाद फिर उनकी डेफिनेशन पढ़िए और फिर उस पूरे टॉपिक को एक खाली नोटबुक के अंदर अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कीजिए। जब आप किसी भी टॉपिक को अपनी लैंग्वेज में बार बार कॉपी में लिखोगे तो वो टॉपिक के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब आपके माइंड में कैप्ट हो जाएंगे। अब ये सब चीज़ें क्यों की जाती हैं? क्योंकि बिजनेस स्टडी के एग्जाम में चाहे वो केस स्टडी हो, चाहे वो हमारे एमसीक्यूज हो, उन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो रखते हैं वो यही चीज़ें रखती हैं। इंपॉर्टेंस हो गई, लिमिटेशंस हो गई, फीचर्स हो गए। तो इन सभी चीज़ों को आप याद करने का एकमात्र फॉर्मूला यही है कि टॉपिक को पढ़ा जाए और फिर उसको कागज़ पे बार बार लिखा जाए जिससे वो सारी चीज़ें आपके माइंड के अंदर कैप्ट हो जाएं। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा और एक बार आप ये चीज़ ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आपको सभी पॉइंट्स लंबे समय के लिए याद हो जाएंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं, लंबे समय के लिए।